गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा होता है और इस साल 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो दिया जा रहा है शिप्रा मैम को, आज हमारे साथ है, जो कि कर्मा के एक स्कूल में पढ़ाती हैं, और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं जमशेदपुर टेलमेंट पर। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको ये पता चला कि आपको ये पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, तो आपका क्या रिएक्शन था? जिस समय मुझे यह न्यूज़ मिला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेल आया, जस्ट उसी समय एक और खबर मेरे पास आई कि मेरे पापा आईसीयू में एडमिट हो गए हैं अचानक से। तो मैं समझ नहीं पाई कि इतनी बड़ी खुशी जो कि मेरे पापा सबसे पहले सुनना चाहते थे, और वो इस तरह का न्यूज़, तो काफ़ी वो एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो गया मेरी लाइफ में कि आखिर खुश हूँ या रोऊँ। तो खैर ईश्वर की ये कृपा है कि आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। हेलो बच्चों। तो आप लोगों को जब पता चला कि मैम को ये अवार्ड मिल रहा है, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? हम तो पहले से विश्वास है कि हाँ हमारे लिए काफी मेहनत। मैम सीम्स लाइक कि आपके बच्चों का बहुत सपोर्ट है आपकी लाइफ में। बिल्कुल, इनके विश्वास की ही ये जीत है, तो ये मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो ये तो आज के बच्चों की बात हो गई, लेकिन आपके कई ऐसे एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स भी होंगे, क्या उन्होंने मतलब आपको कांटेक्ट किया? बिल्कुल, सारे बच्चे जो मुझसे कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे बच्चों का आज भी फेसबुक पेज पे मैं ही छाई हुई हूँ। मैं उन सबों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना विश्वास आज तक कायम रखा है। पिछले 12 साल से मैं इस लाइन में हूँ, और सभी बच्चे मुझे लगता है कि आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि वो फेसबुक में आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, इनकी उम्र का हुआ करता था, और जब मेरे टीचर्स को पता चलता था कि मैं फेसबुक पर हूँ, तो वो कहती थी कि अच्छा तुम फेसबुक पर हो, रुको तुम्हारे पेरेंट्स को बताते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ कोविड के समय में विद्यालय बंद हुआ था, तो उस समय मैंने लगभग उस समय से अभी तक लगभग मैंने 150 वीडियो खुद के बनाए, जो कि बच्चे जो घर में रह के भी उन वीडियोस को देखते हैं। इवन अभी भी जब मैं क्लास लेती हूँ, तो पहले मैं अपना ऑनलाइन वीडियो पहले सेंड करती हूँ ग्रुप में कि ये तुम पढ़ के आओ, देख के आओ, और उसके बाद जब फिर से मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो बचपन से आप भी पढ़े होंगे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस रूप में उसे लेते हैं। अगर हम इसे वरदान के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आज का या कभी का भी समय है, वो विज्ञान के बिना तो संभव ही नहीं है। तो मैम विज्ञान की जब बातें करें, तो मैंने बचपन से एक और चीज़ भी सुनी है कि जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो मतलब विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, या विज्ञान उनके समझ से परे है, उनको तो केवल होम साइंस में, कुकिंग में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। यहाँ तो बताना चाहूँगी कि होम साइंस और कुकिंग भी साइंस ही है, क्योंकि वहाँ भी बिना साइंस के शायद खाना भी नहीं पक पाए। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि विज्ञान की जहाँ तक बात है, मैं खुद एक विज्ञान की चूँकि स्टूडेंट रही हूँ, और ये कहानी उन दिनों की है जब 92 में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। मैं नवोदय की स्टूडेंट रही हूँ, और जब मुझे हॉस्टल भेजा जाने लगा तो मेरे घर में आस पड़ोस सारे लोग बोलते थे कि बेटी को और हॉस्टल, दैट वॉज बिग थिंग। वहाँ उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया और उस समय भी भेजा। और उसके बाद फिर मुझे मेडिकल की तैयारी के लिए, एज ए साइंस स्टूडेंट चूँकि पढ़ने में अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे विज्ञान मेडिकल की तैयारी के लिए उन्होंने पटना भी भेजा। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मैं मेडिकल क्रैक नहीं की, तो यह सौभाग्य ही एक तरह से कहूँगी, क्योंकि आज मेडिकल ना हो के अगर आज मैं शिक्षक हूँ, तो अपने हज़ारों बच्चों को आज तक मैं उस लाइन पे ले जा रही हूँ और पढ़ा पा रही हूँ, विज्ञान समझा पा रही हूँ। दैट वाज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज। मैं आपको बता दूं कि मैम को बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड अवार्ड्स भी मिले हैं, स्टेट लेवल के मिले हैं, और अभी राष्ट्रीय स्तर पे इनको अवार्ड मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जज्बा आपका है, इसके पीछे एक कारण कि आपको इतने अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन मैम मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा ये कि जैसे आपको ये जो सारे अवार्ड्स मिले, आपको इनोवेशंस के लिए अवार्ड मिले, तो आपने तो कई सारे इनोवेशन ऐसे स्कूल में किए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा इनोवेशन जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहेंगे? दो चीज़ें हैं यहाँ। पहली बात है QR कोड गार्डन हमने अपने विद्यालय में बनाया। काफ़ी गंदा सा जगह था जिसको कि लोग बस गंदगी फैलाने के लिए यूज़ किया करते थे, और सरकारी स्कूल की आदत आप जानते हैं। तो हमारे मना करने के बावजूद भी वो स्थल साफ़ नहीं रहता था, तो हमने वहाँ QR कोड गार्डन बनाया। आखिर वो है क्या?
कि वहाँ जितने भी वहाँ डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं, मैथमेटिकल शेप्स, एंड इन दैट डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं अप टू क्लास 10th लेवल तक जिन प्लांट्स को पढ़ना है। तो वहाँ हमने QR कोड की मदद से वो सारे डिटेल्स QR कोड में डाले। एक जो सोच है ना कि QR कोड जो है वो सिर्फ बिल पेमेंट के लिए होता है, तो उस सोच को हमने बदला। तो ये एक इनोवेशन है। ऐसे प्लास्टिक बॉटल गार्डन है। एक इनोवेशन हमारे विद्यालय में था MHM लैब, लड़कियों के लिए माहवारी के दिनों में, पीरियड के टाइम में जनरली लड़कियां पार्शियल ड्रॉप आउट होती हैं। 4 दिन जनरली बच्चे जो है, लड़कियां जो है बोलती पेट दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें। तो हमारे स्कूल में पूरे झारखंड का पहला MHM लैब बना, जिसमें कि लड़कियां उन दिनों में जाकर आराम कर सकती हैं। और कहते हैं ना कि 23% लड़कियां जो हैं वो हाई स्कूल छोड़ देती हैं सिर्फ इस वजह से कि उस दौरान छींटाकशी होती है या उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमारे विद्यालय में लड़कों को भी, चूँकि एज ए विज्ञान शिक्षिका मैं जो हूँ, वो रिप्रोडक्शन और मेंस्ट्रुएशन जो है वो हमारे जीवन का अस्तित्व का आधार है, ये मैं लड़कों को भी बताती हूँ। और एक जो जेंडर इक्वालिटी है उसको मेंटेन करके लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए ये जो एक माहौल बनाना कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो और छींटाकशी ना हो उन दिनों पे, इवन लड़के सपोर्ट करें अगर लड़कियों को परेशानी होती है तो इस तरह का माहौल एक बनाकर और वो MHM लैब हमने बनाया। तो आई थिंक कि आज के ज़माने में इसके अराउंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जमशेदपुर टेलमेंट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।